आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। हाँ किंजल, बोलो, कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ? मेरा तो मर जाने का दिल कर रहा है। कैसी बात कर रही हो किंजल? किंजल, कुछ बोलती क्यों नहीं? वो रिपोर्ट माँ के हाथ लग गई उमंग। क्या? हाँ, और उमंग, माँ बहुत गुस्से में है। उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा है। वो तो मुझसे बार-बार पूछ रही है कि ये किसका है। वो तो अचानक गोपी भाभी रूम में आ गई तो माँ चुप हो गई, लेकिन वो ये कह के गई है कि वो इस बारे में मुझसे बाद में बात करेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है उमंग। ओ कम ऑन बेबी, तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम अकेली नहीं हो। ये जो कुछ भी हुआ इसमें मैं तुम्हारे साथ हूं। किंजल, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अच्छा एक बात सुनो, अभी ये रोना धोना बंद करो और तुम आराम करो। इस वक्त तुम्हें बहुत आराम की जरूरत है। हाँ, लेकिन उमा, क्या सचमुच तुम मेरे साथ हो ना? क्या हम जल्दी 2 से 1 हो जाएंगे? जवाब दो उमा, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, तुम्हारी। रिलैक्स किंजल, रिलैक्स। अभी तुम आराम करो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, ठीक है? कैसे हो गया? किंजल ने ऐसा कैसे किया? मैं तो हमेशा उस पर नजर रखती हूँ, हमेशा उससे पूछती रहती हूँ, कहती रहती हूँ, कब आती है, कब जाती है, कहाँ आती है, कहाँ से जाती है। फिर ऐसे कैसे हो गया? कैसे? माँ जी, वो किंजल बेन अपने कमरे में नहीं है। किंजल बेन कल रात को ही निकल गई थी। रात को मुझे भूख लग रही थी, फिर मैंने सोचा कि स्टोर रूम में कुछ होगा, यहाँ खा लूंगी, और मैं यहाँ आ गई। हे कृष्ण भगवान, इसका मतलब उस दिन गोपी वो सही कह रही थी, सच कह रही थी कि किंजल रात भर घर से बाहर थी, और मैंने किंजल की झूठी कहानी की वो रात भर स्टोर रूम में थी उस पर यकीन कर लिया। और मैंने तो गोपी बहू को डांटा कि वो मेरी बेटी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है।
मुझसे पूछे बगैर उस रात किंजल इलेश से मिली तो फिर न जाने कितनी बार मिली होगी। मणिबेन जल्दी करिए, नाश्ते का समय हो गया। हाँ गोपी भाभी। गोपी बहू, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी। मणि, जा आंगन में जा और सूखे कपड़े उतार ले। और हाँ, अहम के लिए एक शर्ट इस्त्री कर लेना। अरे जाने जल्दी, नाश्ते का गोपी बहू संभाल लेगी। जी। गोपी बहू, अब मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूंगी उसका तुम एकदम सही और सच जवाब दोगी। समझी गई? जी माँ जी। वो किंजल की सगाई थी, उससे एक रात पहले क्या किंजल रात भर घर से बाहर थी? गोपी बहू, मैं तुमसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि तुमने ऐसा कहा था मुझे, लेकिन बाद में किंजल स्टोर रूम में मिली थी। मुझे पूरा यकीन है गोपी बहू, तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। याद करके बताओ गोपी बहू, क्या किंजल उस रात बाहर गई थी? बोलो गोपी बहू, बोलो, वो बाहर गई थी क्या? जी माँ जी। किसके साथ वो बाहर गई थी? किसके साथ? माँ जी, वो इलेश जी से मिलने गई थी। कोकिला, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शुद्ध है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हाँ? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मोटा भाभी। मम्मी जी, काकी जी कल से ऐसे परेशान लग रही हैं। मेरी मम्मी कहती है कि नए साल के दिन चेहरे पर ऐसी मायूसी, परेशानी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो पूरा साल रोते रोते निकल जाता है। तुम और तुम्हारी माँ, तुम दोनों कभी भी किसी के लिए अच्छा बोल सकती हो? और तुम्हारी माँ, उन्होंने तो ना खुद अच्छा बोलना सीखा है और ना ही तुम्हें अच्छी बात बोलने की शिक्षा दी है। चलिए मुझे भाषण देने सवारे सवारे। जय आद्या शक्ति माँ, जय आद्या शक्ति, खंड ब्रह्मांड दिखाया, खंड ब्रह्मांड दिखाया। हाँ बोल राशि। मम्मी, आपको पता है कागड़ी का मुंह तो अभी भी फूला हुआ है। आज सवेरे सवेरे तोफ के गोले दागे जा रहे। अरे ये सब तो मेरी कलाकारी का ही प्रभाव है। और ये बता, सवेरे सवेरे क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मैंने उससे वही बात की जो आपने मुझे कही थी कि नए साल के दिन चेहरा फुलाकर नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो पूरा साल रोते रोते निकलता है। तो बस ये सुनकर मुझ पर भड़क गई। और पता है, मुझे सुनाते सुनाते दो बातें आपको भी सुना गई। यानी कि सवारे सवारे तूने उस पर तीर छोड़ ही दिया। हाँ,
चलिए मम्मी, मैं अब फोन रखती हूँ, मुझे बहुत काम करने। और वैसे भी यही बात बताने के लिए मैं अपने कमरे में आई थी। अगर कागड़ी ने मुझे आपसे फोन पे बात करते हुए सुन लिया ना, तो बस कल की तरह फोन भी छीन लेगी और 2 बातें सुना भी देंगी। चलिए मैं फोन रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। हाँ चल, जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग राशि। किससे बात हो रही थी? वो सब छोड़िए, पहले मुझे ये बताइए, गुड मॉर्निंग होके 3 घंटे हो गए, आपको अब मेरी याद आ रही है? तुम्हारी याद तो मुझे दिन रात आती है। और हाँ, गुड मॉर्निंग के लिए सॉरी, लेकिन मेरा सूरज तो अब निकला है। देखिए, आप ये मस्काबाजी बंद कीजिए और आप नीचे चलिए। पापा जी और अहम भाई तो नाश्ता करके चले भी गए ऑफिस। 2 घड़ी तुमसे बैठकर बातें तो कर लूं। देखिए, आपके पास ना फुर्सत है, लेकिन मेरे पास घर में इतने सारे काम पड़े हुए हैं। और वैसे भी आप काम पे जाओ ना जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका काम तो चल जाता है, लेकिन मेरा नहीं चलेगा। आप जल्दी तैयार होके नीचे आ जाइए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। हेलो जी, जय श्री कृष्णा गोपी भाभी, मैं इलेश बोल रहा हूँ। आप कैसी हैं? जय श्री कृष्णा इलेश जी, मैं ठीक हूँ। घर में सब कैसे हैं? जी सब बहुत अच्छे हैं। मुझे किंजल से बात करनी थी। मैं कल से उसका फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बात नहीं हो पा रही है। इलेश जी, वो किंजल बेन को फूड पॉइजनिंग हुआ है, इसलिए वो शायद आराम कर रही है। अच्छा किया भाभी आपने मुझे बता दिया, मैं काफी परेशान हो रहा था। चलिए मैं बाद में फोन करता हूँ। जय श्री कृष्णा। गोपी भाभी, आपके पास वो जो अचार रखा है जरा दीजिए ना। ना गोपी बहू, तुम किंजल को अचार नहीं दोगी और तुम अचार नहीं खाओगी। समझी गई? अब देखिए ना मोटा भाभी, फूड पॉइजनिंग हो गई है, वैसे भी कमजोर हो गई है, ये आचर कुचर खाएगी तो और बीमार पड़ जाएगी। बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी, अब मैं तुम्हें मनमानी नहीं करने दूंगी। गोपी बहू, इसे सब्जी और सलाद दो और तुम चुपचाप वो ही खाओगी। किंजल सुनो तो। मोटा भाभी आप बैठिए। पर कोकिला वो बिना खाए चली गई तो क्या हुआ? बच्चों के साथ कभी कभी रोक टोक भी करनी चाहिए, है ना मोटा भाभी? थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। कोकिला, हमारी किंजल 4 दिनों में विदा हो जाएगी इस घर से, तुम्हें तो उसे सबसे ज्यादा लाड लड़ाने चाहिए। मोटा भाभी, किंजल मेरी बेटी है, और मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि अपनी बेटी को कितना सर पर चढ़ाना चाहिए और कितना लाड लड़ाना चाहिए। मेहरबानी करके आप न बताए तो अच्छा होगा। नानी भाभी, इलेश जी आए।
जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वो मुझे पता चला कि किंजल की तबीयत खराब है, इसलिए मैं देखने चला आया। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? किंजल अपने कमरे में है, मैं उसे अभी बता कर आती हूँ। नहीं, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। हाँ हाँ, केम नहीं, इस तरफ। जी। मोटा भाभी को किला, इलेश जी हमारे किंजल का कितना ख्याल रखते हैं, है ना? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप आई एम सो सॉरी, वो मैं तुम्हारे हाँ कहने से पहले ही अंदर आ गया। अपने होने वाले पतिदेव को बैठने के लिए नहीं कहोगी? आमिन, कुछ दिनों में हम लोग एक कपल होने वाले हैं, मिस्टर एंड मिसेस मेहता। ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। आई होप कि तुम्हें पसंद आएंगे। मैंने सुना है कि तुम्हारी तबीयत कुछ खराब है। अब कैसी है? वो फूड पॉइजनिंग हुआ है। जरा दिखाओ मुझे कि तुम कौन सी दवाइयाँ ले रही हो। मैं अपने एक दोस्त डॉक्टर से पूछता हूँ कि वो तुम्हें कोई ऐसी दवा बताए जिससे तुम जल्दी ठीक हो जाओ। किंजल, अभी अपने दोस्त डॉक्टर पारेख को किंजल के बारे में बता ही रहा था। इसकी कोई जरूरत नहीं है इलेश जी। वो दरअसल क्या है कि डॉक्टर ने किंजल को आराम करने के लिए कहा, तो आराम करेगी तो ठीक हो जाएगा। जी मैं समझ सकता हूँ। इलेश जी, आप 2-4 दिन बाद आएंगे तो बेहतर होगा। तब तक किंजल की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। जी जय श्री कृष्ण। इलेश जी, माँ जी, वो काकी जी ने कहा कि इलेश जी को नाश्ता वही दे दो ताकि इलेश जी और किंजल बेन दोनों आराम से बैठ के बात कर सके। गोपी भाभी थैंक्स, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ। एक्चुअली मुझे कहीं जाना है और मैं लेट हो रहा हूँ, तो मैं बाद में मिलता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गोपी बहू, क्या जरूरत थी नाश्ता ले आने की? मैंने तुमसे कहा? माँ जी, वो काकी जी ने। काकी जी ने कहा? तुम्हारी सास कौन है? मैं हूं ना, तो तुम्हें मेरी बात माननी है, ना कि मोटा भाभी की। मोटा भाभी का हुक्म लेने के लिए है ना उनकी बहू राशि। अब जाओ ये लेकर यहां से, जाओ।
सुन किंजल, जो बात हम दोनों के बीच है वो आगे नहीं जानी चाहिए, समझी? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।